इस्तीफा वापस लें, असेंबली ना छोड़ें। अख्तर मेंगल को मनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों मैदान में। हुकूमती वफ्द की BNP रहनुमा से मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने कहा इस्तीफा वापस लेने की रिव्यू पिटीशन डाली, उम्मीद है मंजूर होगी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वफ्द भी अख्तर मेंगल से मिला, इस्तीफा वापस लेने की अपील। कहा असेंबली का फोरम ना छोड़ें। अख्तर मेंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। कहा ऐसा कोई इरादा नहीं, उन्होंने मुझे कायल करने की कोशिश की, मैंने उन्हें कायल कर लिया। हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हम लड़ेंगे, इख्तिलाफ राय करेंगे, तनकीद करेंगे, अपोजिशन में बैठे हैं तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अगर मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो अपने वतन अजीज़ की चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमत हाजिर है। फार्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं, डिजोर न सही डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुल्क के लिए खिदमत हाजिर हैं, हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे, लड़ेंगे, तनकीद करेंगे, ओपोजिशन करेंगे, ऐवान पर एतमाद किया जाए। फॉर्म 45 वाले हैं या 47 वाले हैं, लेकिन ऐवान में बैठे हैं, इनसे ही काम लेना है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाएं, मामलात इनके हवाले करें। सियासी क़यादत की अहमियत ख़त्म की जा रही है, इनकी जगह नौजवान लेंगे तो वो जज्बाती होते हैं। मामलात इतने उलझ जाते हैं कि गुत्थी सुलझाना मुश्किल हो जाता है। क्या हुकूमत के पास सलाहियत और इख्तियार है कि फैसला कर सके? क्या ओपोजिशन को एतमाद में लेकर पार्लिमान कोई इक़दाम करेगी? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। थाना बाराकऊ को वारंट गिरफ्तारी मिल गए। अली अमीन गंडापुर के डेरा इस्माइल खान के घर का पता दर्ज। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा वज़ीर आला हाउस पेशावर को वारंट से मुताल्लिक आगाह किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर के वकिला से वारंट की तामील करवा दी। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड में बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत की अडियाला जेल में केस की समाअत। नैब चेयरमैन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त गैर मौसर करार। बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर कल फैसला सुनाया जाएगा। रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जिरा न हो सकी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। कहा लोकल गवर्नमेंट एक्ट में नई कानून साजी के बायस इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे। हुकूमत और अपोजिशन कौमी असम्बली में IPPs के मामले पर यकजुमान। अली मोहम्मद खान ने कहा IPPs ने अवाम का खून निचोड़ लिया, मुल्क दलदल में फंस चुका है, कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से किया जा रहा है, आधी से जायद बिजली नहीं बन रही जिसके पैसे दे रहे हैं। अब्दुल कादिर पटेल बोले IPPs का मसला कितना गंभीर है कि पूरे मुल्क का दिवालिया कर दिया। हनीफ अब्बासी ने कहा एक बंद प्लांट अरबों ले रहा है, इनको बुलाएं। राजा परवेज अशरफ की IPPs के मामले पर पूरे ऐवान की कमेटी बनाने की तजवीज। आसिफा भुट्टो ने गैस और बिजली की लोड शेडिंग का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा हुकूमत दावा करती है मुल्क में बिजली की पैदावार इस्तेमाल से ज्यादा है, इसके बावजूद तवील लोड शेडिंग क्यों है? मेरे हलके में कई बार 2-3 दिन बिजली नहीं होती, शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। गैस की शदीद किल्लत की वजह क्या है? रिकवरी ना होने की वजह से भी लोड शेडिंग होती है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का आसिफा भुट्टो को जवाब, सिर्फ बिजली ना होना लोड शेडिंग की वजह नहीं। गैस से मुतालिक सवाल पर वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि मुल्क की गैस के वसाइल दिन ब दिन कम हो रहे हैं, बाहर से महंगी गैस लाकर सस्ती बेच नहीं सकते, खजाना इस काबिल नहीं कि बोझ उठा सके। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध ने CEO के इलेक्ट्रिक को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया कि इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत के 29 अरब रुपए देने हैं। के इलेक्ट्रिक नुमाइंदे ने बताया हमारे पास पैसे नहीं। चेयरमैन निसार खोड़ो बोले हम अगर बिजली बिल ना दें तो क्या के इलेक्ट्रिक छोड़ देगा?
कराची में करंट लगने से शहरियों की अमवात पर कौमी असम्बली में बहस। अमीनुल हक ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। कहा कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है। बारिश का पहला कतरा पड़ता है तो दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं। मोइन पीरजादा बोले कि इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक बन चुकी है। कराची के लोग कहां जाएं? वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा घर के अंदर शॉर्ट सर्किट और खराब वायरिंग से वाकयात हुए कि इलेक्ट्रिक की कहीं गफलत सामने नहीं आई। बानी पीटीआई के वकला की अदम मौजूदगी में ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन। अडियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट या डिप्टी सुपरिंटेंडेंट 6 सितंबर को तलब। अदालत ने कहा आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाएं। पेश न हुए तो दरखास्त में लगाए इल्जामात दुरुस्त तस्लीम करेंगे। फिर एहतसाब अदालत को अडियाला जेल से दूसरी जगह मुंतकिल करने पर गौर करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा अख्तर मेंगल सिर्फ बलोचिस्तान नहीं कौमी सतह की लीडर हैं। उनका पार्लियामेंट में रहना जरूरी है। दरखास्त की है कि इस्तीफा वापस लें। तहफ़्फ़ुज़ात मुतल्लिका हलकों तक पहुंचाएंगे। अख्तर मेंगल आइन और कानून के दायरे में अपनी जिद्दोजहद जारी रखें। ऑपोजिशन जमातों का बलूचिस्तान के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाने का फैसला। असद कैसर ने कहा बलूचिस्तान में जो हो रहा है सबको मिलकर बैठना चाहिए। हालात से दुश्मन फायदा उठा रहे हैं। हुकूमत पार्लियामान में ब्रीफिंग दे, अपनी अनाज से बाहर निकले। महमूद अचकजई की सरबराही में कमेटी कायम। अख्तर मेंगल ओपोजिशन इजलास में शरीक न हुए। BNP की नुमाइंदगी साजिद तरीन ने की। बैरिस्टर गौहर बोले इस्तीफा देना मुनासिब नहीं। दरखास्त है असम्बली न छोड़े। और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। मेरे मुताबिक उनके पास अक्सरियत नहीं है। ऐसा ना हो कि कल अदम एतमाद की तहरीक आ जाए या आपको सरकारी तौर पर एतमाद के वोट के लिए कहा जाए। तो बेहतर होगा कि आप एतमाद का वोट ले लें। आप एतमाद खो चुके हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अली अमीन गनापुर को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी ने कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अक्सरियत खो चुके हैं। ऐसा ना हो तहरीक अदम एतमाद आ जाए। बोखलाहट में लोगों को काबीना से निकाल रहे हैं। सूबाई काबीना में रद्दोबदल की समरी पर दस्तखत करने में मुझे कोई जल्दी नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मुआशरे में इंतशार फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया से झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। इंतहा पसंद अनासिर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। नफरत फैलाने वाले हमारे दोस्त नहीं। डिजिटल मीडिया से कमजोर तबके को टारगेट किया जा रहा है। 3,62,000 मुकदमात का पता ही नहीं कि जमीन खा गई या आसमान। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा IG बताएं पंजाब में क्या हो रहा है। IG ने कहा 11,800 के करीब तफ्तीशी अफसरान को शो कॉज नोटिस दिए। 1.5 लाख मुकदमात को ट्रेस करके चालान मुरत्तब किए। अदालत ने 2,02,000 मुकदमात के चालान की तफसीलात तलब कर ली। राजीनामे की बुनियाद पर निपटाए तमाम मुकदमात की तफसीलात भी तलब। IG को 2 हफ्ते में रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। हुकूमत की ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर 18 अरब डॉलर जुर्माने की खबरों की तरदीद। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा 18 अरब डॉलर जुर्माने का कोई तखमीना नहीं लगा। ईरान ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मामले पर इन कैमरा ब्रीफिंग देने की पेशकश।